तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों देखो, आज हम यहाँ पर देखेंगे त्रैमासिक परीक्षा 2026-27 के लिए कक्षा 9वीं का गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रकार से क्वेश्चन आज मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बताए जाएंगे, ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ से इसको बिल्कुल भी मिस मत करें। जो जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आप लोग पूरा का पूरा इसको इसी प्रकार से याद कर ले जल्दी से। अब देखो, पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर पूछा है, एक घनाभ में कुल कितने फलक होते हैं। देखो, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका 6 आ जाएगा। और इसके बाद में अब अगला क्वेश्चन पूछा है, 4/5 भागित 1/5 का योग होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसका उत्तर आपका क्या आ जाएगा। तो देखो, यहाँ से आपको क्या करना है, इसमें अगर हम भाग दें इसका, तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आ जाएगा, 1 इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। यहाँ पर आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन दे रखा है, ये आप लोग पढ़ लेना। एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल एवं अंतर संख्या होगी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमेशा अपरिमेय संख्या होगी। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। A to Z आपके पेपर में परीक्षाओं में वही के वही क्वेश्चन परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आप सब लोग परीक्षाओं में आप लोग इनको लिख कर आ सके। तो देखो, तीसरे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपका अपरिमेय आ जाएगा। और चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, इसका उत्तर आपका 9 आ जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से एक्स अक्ष से स्थित बिंदु है। 5 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, इसका राइट आंसर भी आपका क्या आ जाएगा, देखो 1 0 होगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन जो पूछे गए आपके पेपर में परीक्षा में, इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे, जो कि मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप लोग इनको देख सके अच्छी प्रकार से। तो देखो, अब अगला क्वेश्चन जो पूछा है छठे नंबर का, छठे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों देखो आपका 14 आ जाएगा। अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को देख लो। पहले रिक्त स्थान में आपका क्या आ जाएगा, 1 भरना आपको। और दूसरे में प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका माइनस का 1 आ जाएगा। तीसरे में आपका 0 आ जाएगा। और शून्य बहुपद की घात प्यारे विद्यार्थियों क्या होती है, शून्य होती है। 2 पाई एक संख्या, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों अपरिमेय संख्या है। बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक प्यारे विद्यार्थियों 3 होगा। और सही जोड़ी का मिलान कुछ इस प्रकार से आपको करना होगा, देख लीजिएगा आप लोग। देखो, मैं यहाँ पे आपको बता दूं, पहले नंबर की जोड़ी का मिलान आपको करना है एफ नंबर से, ठीक है। उसके बाद में देखो दूसरे नंबर की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपको देखो डी नंबर से करना है। दूसरे की जोड़ी डी से मिल जाएगी। और तीसरे नंबर की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका हो जाएगा किससे, तीसरे की जोड़ी मिल जाएगी आपसे ई नंबर से, ठीक है। और उसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों, चौथे नंबर की जोड़ी का मिलान आपको कर लेना है ए नंबर से, चौथे की जोड़ी ए से मिल जाएगी। और पांचवें नंबर की जो जोड़ी दे रखी है, इसकी जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो आपकी -1 से मिल जाएगी। और छठे नंबर की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका 7 से हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों देखो आप लोग इसको देख लें। छठे नंबर की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो 7 से नहीं मिलेगी, ये मिलेगी आपकी बी नंबर से, ठीक है। छठे की जोड़ी देखो, छठे की जोड़ी देखो आपकी किससे मिल जाएगी, बी से मिल जाएगी। और यहाँ से देख लें आप लोग। और ये जो 5 नंबर की दे रखी है ना, पांचवें की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो आपकी सी से मिलेगी, ठीक है ना। तो पांचवें की जोड़ी तो आप लोग सी से मिलान कर लेना। और सातवें छठे नंबर की जोड़ी का मिलान बी से कर लेना, ठीक है। अब एकदम परफेक्ट है। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। तो चलो मैं आपको एक वाक्य में उत्तर और बता देता हूँ, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में इनको अच्छी प्रकार से लिख कर आ सके, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनको आप लोग देख लीजिएगा। 8752 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 5 का स्थानीय मान यहाँ पे आपको लिखना 50 होगा, जो कि ये लिखा है, ठीक है। 1 व 2 के बीच एक परिमेय संख्या। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 1 और 2 के बीच एक परिमेय संख्या आपको कोई लिखनी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, 1 सही 1/2 लिख सकते हो। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन जो दे रखा है, देख सकते हो, 59 भागित 6 में शेषफल का मान कितना होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर 4 आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, रेखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। तो देखो 1 शून्यक होता है। और ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसका सभी गुणांकों का योग 0 होता है। तो देखो शून्य बहुपद कहलाता है। 7/8 का दशमलव प्रसार कितना होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको इस क्वेश्चन का उत्तर भी देखना है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा आपसे पेपर में, सत्य सत्य। सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपका सत्य होगा,
दूसरे नंबर का क्वेश्चन जो प्यारे विद्यार्थी पूछा ये भी आपका असत्य होगा। और दूसरे के बाद में देखो तीसरे नंबर का क्वेश्चन ये भी आपका असत्य है। तीसरे के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थी चौथे नंबर का क्वेश्चन ये भी आपका क्या होगा, सत्य होगा। और चौथे के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों पांचवें नंबर का क्वेश्चन ये भी आपका सत्य है। और छठे नंबर का क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देखो ये भी आपका सत्य है। इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर सभी के सभी क्वेश्चन और आपके पेपर में आने वाले सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो अगले क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ते हैं जो कि प्रश्न नंबर 6 में आपको दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 6 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 में आपसे क्वेश्चन ये इस प्रकार से पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 8 में इस प्रकार से पूछे जाएंगे। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखो आपको मैंने बता दिए। प्रश्न नंबर 16 ये पूछा गया, 17 ये पूछा गया है, 18, 19, 20, 21, 22, 23 तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ। बाकी प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ से इन सभी प्रश्नों के उत्तर को देख लो। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर ये लिखा है, 6 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर ये दे रखा, 7 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 8 का उत्तर ये लिखा है। और 8 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर ये लिखा है। 9 के बाद में जो क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन के आंसर ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। और उसके बाद में जो क्वेश्चन देख पा रहे हो आप लोग ये दे रखे सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर। प्रश्न नंबर 13 ये पूछा गया है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 14 ये पूछा गया है। उसके बाद वाले क्वेश्चन ये लिखे। प्रश्न नंबर 15 को यहाँ से देख लेना। 15 के बाद वाले क्वेश्चनों को यहाँ से देख लो। प्रश्न नंबर 16 ये पूछा गया है। 16 के बाद वाले क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखो ये आपके पेपर में परीक्षाओं के लिए दे रखे हैं। इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। A to Z जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ 101% आपके पेपर में परीक्षाओं में इनमें से बाहर क्वेश्चन आपका एक भी नहीं जाएगा। पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षाओं में इसी में से बनकर आने वाला है। देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों देखो अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको लिख कर भी आ जाओगे। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों देखो इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।